हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लीफ। तो कुछ बेसिक फीचर जो लीफ के होते हैं वो बात करते हैं कि लीफ क्या है। लीफ जो है, अगर हम देखें तो ये स्टेम है और स्टेम के लेटरल साइड में एक फ्लैट कलर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। ठीक है, एक लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो स्टेम के ऊपर बॉर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। दूसरा क्या आता है कि लीफ जो है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है? नोड पे। यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, तो यहाँ से क्या बन गया? लीफ बन गया। और साइड में एक्सिल पोजीशन पे एक छोटा सा बर्ड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो लीफ के साइड में क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। लीफ जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से बना? ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम से पूरा रूट सिस्टम बन रहा था, ऐसे ही शूट एपिकल मेरिस्टेम से शूट सिस्टम बनता है जिसमें स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो लीफ ओरिजिनेट हो रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और कैसे अरेंज है? एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या हुआ कि जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं सिर्फ इतना सा स्टेम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक लीफ का डेवलपमेंट हो गया, फिर स्टेम और बढ़ा, फिर आगे और लीफ बने, फिर और ज़्यादा ग्रोथ हुई प्लांट की तो और लीफ बने। अब जो नीचे वाला लीफ हो जाएगा ये कैसा होगा? ओल्ड लीफ। और जो ऊपर आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू लीफ। यानी क्या हुआ? जब ओल्ड लीफ बेस पे अरेंज हो और जो न्यू लीव्स हैं वो टॉप पे अरेंज हो, ठीक है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। यानी इसमें लीफ कैसे अरेंज होते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर में। उसके बाद आता है एक्सिलरी बर्ड, जो है वो ब्रांच में डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लीफ का मेन फंक्शन क्या है? मेन ऑर्गन है ये फोटोसिंथेसिस के। लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट होगा, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की मेन साइड क्या है? लीफ ही तो है, तो इसलिए दे आर द मेन ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लीव्स के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में। पार्ट्स ऑफ लीव्स में हम बात करते हैं लीफ बेस की। तो लीफ बेस क्या होता है? जब एक लीफ स्टेम से अटैच होता है लीफ बेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं लीफ बेस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लीफ बेस बोल रहे हैं। इस लीफ बेस में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऐसा एक लीफ लाइक, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। ऐसे ही दो अगर निकले होंगे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस लीफ बेस में। मोनोकॉट्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है किसमें? एक शीथ में। जैसे ये एक स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर हम एक लीफ ले रहे हैं किसका? मोनोकॉट प्लांट का। इस तरह से हमने एक लीफ ले लिया और यहाँ पर ये जो है इस एक कवरिंग आ गई, यानी ये लीफ बेस है, ये एक्सपैंड हो गया। इसने क्या करा? कवर कर दिया किसको? स्टेम को। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसको पार्शली कवर किया। कई बार क्या होता है पूरा कवर भी कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं शीथ। ये हमें देखने को मिलता है किसमें? मोनोकॉट्स में। बात करते हैं लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट जैसे हमारे बीज और बीन्स आ गए और पीज आ गया, ठीक है, इनमें लीफ बेस जो होता है वो सोलन हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस। जैसे यहाँ पर ये जो लीफ बेस है ये इस तरह से सोलन पोर्शन मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस, ठीक है। अब आता है बात पिटियोल की। पिटियोल को अगर हम वन वर्ड में बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। यानी जो लीफ की डंडी होती है जहाँ से हम लीफ को पकड़ते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? जो लीफ ब्लेड जिसको हम बोल रहे हैं लीफ लैमिना, भी हम पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट है, ठीक है, इस लीफ लैमिना को होल्ड करके रखता है जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये सन की तरफ जाएगा, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, ठीक है। अब कुछ जो पिटियोल्स होते हैं जिसमें थिन होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो उसकी हेल्प से क्या होगा? विंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी लीव्स को और फ्रेश एयर आई और लीफ का सरफेस जो है लेमिना होगा और जो ब्लेड बोलते हैं लीफ ब्लेड वो कूल हो सकेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरा जो पोर्शन है जिसको हम लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड क्या है? जिसमें वीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें वीनलेट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ग्रीन कलर का एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है, जैसे ये वाला अभी हमने देखा था, ये पूरा पोर्शन क्या है? ये है लीफ लैमिना और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लीफ ब्लेड। अब इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वीन्स प्रेजेंट हैं, ये वीन्स प्रेजेंट हैं और इन्हीं में वीनलेट्स भी प्रेजेंट हैं। ये वीन्स हैं, इन्हीं से स्मॉल छोटे छोटे जो है वो वीनलेट्स भी निकले हुए हैं। तो वीन्स और वीनलेट्स का जो पूरा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर के पार्ट में, उसको हम बोलते हैं लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड। अब जो मिडल वीन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। इसको बोलते हैं मिड रिब। उसके बाद
वीन्स का फंक्शन क्या होता है? वीन्स क्या करते हैं? एक तो लीफ ब्लेड को जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल, इन सब का ट्रांसपोर्ट जो है ये वीन्स ही करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये जो लीफ के पार्ट्स हैं यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम विनेशन पढ़ेंगे।